अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को दोस्तों देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए हकीकी मायनों में तैयार भी है। पाकिस्तान को जो न्यूजीलैंड की बी और सी टीम है वो आके यहाँ पर हरा रही है और पाकिस्तान ने 9 जून को जो है न्यूयॉर्क के अंदर खेलना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे युवराज सिंह को लेकर, उनके लिए कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोगों से शेयर करेंगे और बात करेंगे जो पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं दाऊद साहब, जो आईपीएल का टैलेंट है वो पीएसएल के टैलेंट से क्यों इतना आगे, क्यों पीएसएल का टैलेंट मीट नहीं कर पा रहा आईपीएल के टैलेंट को, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए हुए पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो खेला जाना है, आप कह लें कि 9 जून को आईसीसी ने अपडेट भी दी है कि ग्राउंड्स के ऊपर जो है सारा काम जारी और सारी है, लेकिन ग्राउंड की कोई खास उस तरह की हतमी शक्ल नहीं निकल पाई है जिस तरह की शक्ल निकलनी चाहिए थी। लेकिन मामलात जो है ग्राउंड के ऊपर जारी और सारी है, काम जो है ग्राउंड के ऊपर आप कह लें कि हो रहा है। बट कहने का मकसद ये है कि भाई काम तो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, बट यहां पर जो है आप कह लें कि जिस तरह का काम पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है जिस तरह से वर्ल्ड कप में जाने की, अल्लाह माफ ही करे तो बेहतर है, न्यूजीलैंड की बी टीम हरा रही है भाई। देखो, उससे पहले आज आईसीसी ने कंफर्म किया है कि युवराज सिंह को जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो खेला जा रहा है इसका ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर दिया है। याद होगा 2007 में 6 छक्के मारे थे, स्टूअर्ट ब्रॉड को T20 की फास्टेस्ट 50 बना डाली थी। इसके अलावा इंडिया वो एट द एंड हमसे ही, पाकिस्तान से लास्ट मोमेंट पे आखिरी ओवर में थ्रिलर था और मिसबाउल हक वहां पर आप कह लो बैटर थे, जोगिंदर सिंह जो है वो बॉलर थे, महेंद्र सिंह धोनी और श्रीशांत टेक्स द कैच और इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो जाहिर है युवराज सिंह का बड़ा कमाल वो वर्ल्ड कप रहा था। तो उसके बाद जो है वो इस बार आईसीसी ने अनाउंस ये किया है कि क्योंकि यूएसए में क्रिकेट बहाल हो रही है तो युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन अली साहब, यहां पर जो पाकिस्तान में इस टाइम जो आप करोगे बोलबाला है, कल आपको पता है कि पूरी ये सीरीज मैं और आप कवरेज भी कर रहे थे, आखिरी मैच तो क्योंकि हमारे सिटी में था, हम ग्राउंड में थे। उसके बाद इवन इतनी खराब सिचुएशन होगी, फिर हम ग्राउंड से फौरन जो है वो अपने स्टूडियो है, हमने शो भी करना था, आपके साथ जुड़े भी थे। अब बात ये थी कि पाकिस्तान जिस तरह से हार रहा है, न्यूजीलैंड के फ्रंट लाइन 16 खिलाड़ी नहीं है, इसके अंदर 16 खिलाड़ी नहीं है भाई। आधे तो आईपीएल में है, उसके बाद जो आईपीएल के बाद आप देख लो कि इसके अंदर और भी नहीं है। क्यों? टीम सऊदी ने आना था, उनका लास्ट मोमेंट पे हो गया, जिनको स्क्वाड में नहीं डाला वो बाहर हो गए। फिर स्क्वाड के अंदर 2 एक्स्ट्रा थे, एडम मिलने थे या फिन एलन थे, वो भी चले गए। यानी कि पॉसिबल ये है कि ये जो न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड खेल रहा है ना, पॉसिबल ये है कि ये स्क्वाड में से शायद 1 या 2 या शायद 1-2 के अलावा वर्ल्ड कप में कोई जगह नहीं बना पाएगा। जो अगर मैक्स अब लोग कह रहे हैं ना जिमी निशम, पॉसिबल जो जिमी निशम की भी फॉर्म है वो भी सवालिया निशान है। मैं आपको बताता हूँ ना, हो सकता है जिमी निशम भी इस बार सुन लेना। मैं आपको खिलाड़ी बताता हूँ कौन कौन से यहाँ पे नहीं है। ट्रेंट बोल्ट स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है, केन विलियमसन इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है, फिलिप्स इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है। फिर आपके बात कर लें वो जो फर्गुसन है वो शामिल नहीं है, सैटनर शामिल नहीं है, मिचेल शामिल नहीं है स्क्वाड के अंदर, रविंद्रा शामिल नहीं है, ये तो तोड़े हैं जो शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। फिर भी आ रहे हैं, हेनरी नहीं है, वो भी फिर भी आ रहे हैं, हेनरी नहीं है। ये तो न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी सक्सेस है। और भी नहीं, और भी 3-4 नहीं है भाई, बहुत कुछ, अभी कुछ भी नहीं है। आप बताओ है कौन? वो फॉक्सक्रॉफ्ट है, वो चैपमैन है, फॉक्सक्रॉफ्ट है, वो रॉबिन्सन है, ये खेले नहीं न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन अब मसला ये अली कि अगर आप बाबर की कप्तानी में जो हालात हैं, रमीज राजा बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे भाई ये आपकी स्ट्रेटजीज हैं, सवाल यार रमीज राजा ने बड़ा आड़े हाथों लिया। सवाल यहां पर यह अली कि अगर आप इस न्यूजीलैंड की टीम से सीरीज तो आपने गवा दी, खत्म सीरीज, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। अब आप जो कल आपका मैच खेला जाना है, अगर आप उसमें कोई बहुत ही अच्छा कुछ करके अगर मैच जीत जाओ तो इस न्यूजीलैंड की सी टीम से आप सीरीज को बराबर करोगे। ये आप सुन रहे हो? अब न्यूजीलैंड चाहे तो जीत सकती है, और अगर वो खेलने से मना कर दे, एक बात है भाड़ में कि हम आते ही नहीं, हम खेलते ही नहीं, तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। यानी कि आप या तो हारोगे या बराबर करोगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी खत्म होगी जीतने की। यानी कि आप इस न्यूजीलैंड की सी टीम से आप जीत नहीं सकी। और देखो मैं एक और बात करूं, ये पहले 4 मैचेस में बल्कि 3 मैचेस में फैसला हो गया। एक तो बारिश की नजर हो गया, 3 मैचेस में न्यूजीलैंड ने आपको बता दिया, पहला बारिश हो गए, उसके बाद अगले 3 हुए। अब बात यह है कि उन्होंने न्यूजीलैंड की उस सी टीम ने 3 मैचेस में आपके हाथ से सीरीज को छीन लिया है। और बाबर है इस टीम के अंदर, शाहीन थे, हैं बल्कि थे क्या, रिजवान है, रिजवान के होते हुए आप जलील हुए हो।
शाहीन के होते हुए जिसको आप कहते हो जी ब्रैडमैन, रिजवान को आप बोलते हो ब्रैडमैन ऑफ T20 भाई। 22 पे 22 पाकिस्तान हार गया। शाहीन है, आमिर है भाई, क्या इस टीम में नहीं है? फखर जमान भी आ गए, अब तो बाबर आजम भी है। और उसके बाद लेकिन अली साहब आप मानो या ना मानो, लेकिन बाबर आजम की जो लीडरशिप है वो आपको बिल्कुल ही डाउन करती है। और दूसरी बात, आप अब सवाल यहां पर यह है कि अली साहब 3 से 4 दिन बाद आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड पे कौन है? कल से आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो बैठ रही है, मीटिंग कर रही है और आपका हतमी स्क्वाड को, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको शक्ल दे रही है। फिर आयरलैंड और इंग्लैंड में वही वर्ल्ड कप का जो आपका स्क्वाड है वो जाएगा, प्लस रिजर्व वाले खिलाड़ियों को भी भेजा जाएगा, उनको भी गेम्स मिल जाएंगी। अली साहब अब मसला एक ये आ रहा है कि 9 जून को आपने न्यूयॉर्क में नासो स्टेडियम में इंडिया के साथ भिड़ना है। वो 3 मैच तो आप बात ही ना करो ना, वो जो कनाडा के साथ है, वो यूएसए के साथ है, वो आयरलैंड के साथ है, वो छोड़ दो आप। बाकी वो जिसके साथ भी खेलना खेल लो, नमीबिया के साथ, युगांडा के साथ खेलना वो खेल लो, वो बात नहीं है। वो आप जीत के अगर आप हमारे पास आओगे जी कि हमने दिल और गुर्दे और फेफड़े जीत लिए, वो मैच जीत के फेफड़े जीत लो, वो आप फेफड़े अपने पास रख लो। असल 9 जून को पता चलेगा। आप मुझे बताओ कि अब वो खेल रहे हैं वहां पर, आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। अब एक ऋषभ पंत उस टीम में नहीं था, उनका विकेट कीपर का मसला था, एक हल हो गया भाई। वो ऋषभ पंत आ गया, वो कहते हैं ऋषभ पंत आ गया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, वो फास्टेस्ट 50 आईपीएल की बनाने लगा था। अब अभिषेक शर्मा को डालेंगे, वहां संजू के रन आ रहे हैं। मतलब संजू को आप नहीं भी डालते, आप अभिषेक शर्मा को आप देख लो, अभिषेक शर्मा नहीं तो पंत तो जाहिर है। मतलब उनका वो भी स्लॉट पूरा हो गया। अगर उनको मसला मसाइल भी है खाली इंडिया को, तो वो एक T20 मसला होगा कि जो उनकी टेल है ना वो बैटिंग नहीं करती, जो उनके बॉलर्स हैं वो बैटिंग नहीं करते। अगर इंडिया को ये आखिरी वर्ल्ड कप में जो एक उनका आप कह सकते हो ना कि जो एक मुश्किल है, और वो इनको वर्ल्ड कप 2023 के फिनाले में भी हर्ट किया था, जो उनकी टेल थी वो बैटिंग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये रन 30 रन शॉर्ट थे वर्ल्ड कप 2023 में भी। अगर वो रन बनाते होते तो वहां से रन बन जाते। तो एक इनके लिए मसला ये है। लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर देख लो, जायसवाल है, विराट कोहली, रोहित शर्मा शायद ओपनिंग करें, शिवम दुबे की फॉर्म आपके सामने है, मे भी रिंकू सिंह उनके साथ आ जाए, सूर्य कुमार यादव हैं, बीच में आप देख लो, मतलब हर चीज आपको पूरी नजर आ रही है। रविंद्र जडेजा है, स्पिन में कुलदीप यादव हैं, फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह हैं। कंप्लीट उनको नजर आ रहा है कि आईपीएल से उनको एक वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी का मौका मिल रहा है। और वहां पर स्टार खेल रहे हैं, पैट कमिंग्स खेल रहे हैं, क्लासन खेल रहे हैं, रबाडा खेल रहे हैं, डिकॉक खेल रहे हैं। कौन ऐसा खिलाड़ी है जो नहीं खेल रहा आईपीएल में? लेकिन वहीं अगर आप देखो, आप न्यूजीलैंड की उसी टीम से जहां पे फॉक्स क्रॉफ्ट है, रॉबिन्सन है, मतलब ये खिलाड़ी खेल रहे हैं यार। मैं तो गारंटी देता हूं बगैर देखे पाकिस्तानी फैंस या कोई इंडिया कोई भी फैन हो, वो 8 न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के नाम नहीं बता सकता जो प्लेइंग 11 खेल रही थी लास्ट मैच में। क्यों? क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं नाम। और भाई आप इस टीम से अली हार गए हो, आप वर्ल्ड कप की क्या तैयारी कर रहे हो? आपका ओपनिंग स्लॉट भी कंफर्म नहीं है, आपका बाबर आजम तैयार, कप्तान तैयार बैठा हुआ है कि ओपनर साइम अयूब फेल हो, मैं रिजवान को दोबारा लाऊं। और देखो दूसरी तरफ और ओपनर की भी आप पे बात करनी पड़ेगी कि यार साइम अयूब को कितने चांसेस आप दे रहे हैं। आपने न्यूजीलैंड सीरीज में भी उसको चांस दिया, 5 T20 4 वहां पर खेले, 3 यहां पर खेले, लेकिन एक लगातार फेलियर। बाबर की अपनी फॉर्म क्या है? PSL। लेकिन आप साइम पे भी बात करें ना कि दूसरी तरफ जायसवाल को देखेंगे, जब वो एक आप आईपीएल का टैलेंट आपके सामने आता है, दुनिया को हैरान कर देता है, कैसे वो छक्के मारता है, कैसे वो निकल निकल के शॉट्स खेलता है, सबको पता चल जाता है। दूसरी तरफ इन भाई साहब की बात कर ले तो इन भाई साहब को पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें गालियां पड़ जाती हैं कि आप इसको सपोर्ट करते हो और ये क्या कर रहा है, एक्शन दिखा रहे, एक्शन मार रहे। अली साहब इस टाइम जो चीजें नजर आ रही हैं वो इंतहाई अगर आप देखो तो चीजें हमें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो आपको हाई नजर आ रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। आज भी जो खबरें आई हैं अपने लाहौर से, काफी खिलाड़ी जो बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। और जाहिर है अगर आप न्यूजीलैंड की इस सी टीम से ली, देखो आप कहते हो ना फ्लूक है, लोग कहते हैं चलो क्या हो गया, गेम है ना, हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए। लोगों ने कहा फ्लूक है, क्या हो गया, एक तुक्का था, हार गए, ठीक है। 23 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान से हार गए, लोगों ने कहा क्या हो गया, तुक्का है, हार गए, खैर कभी कभी हो जाता है, गेम है, हो गया। हमने कहा चलो ठीक है। अली साहब ये न्यूजीलैंड की बाकायदा तौर पर दूसरी सीरीज है। लास्ट टाइम वो आए, पहले 2 मैच वो अगर हारे तो उसका रीजन मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो 24 घंटे की फ्लाइट लेकर आ रहे थे, आपने एक दिन के बाद उनको खिला दिया। ऐसा ही है। उनका जो बॉडी था वो बिल्कुल आप कह लो कि उनकी टांगें नहीं खुली हुई थी उस टाइम। और आपको पता है अगर आप क्रिकेट खेलते हो आपको पहले भागना शागना पड़ता है, थोड़ा सा आपको वार्म अप होना पड़ता है, वो वार्म अप ही नहीं थे। आप देखो कि 2 मैच के बाद जब वार्म अप हुए हैं उन्होंने एक के बाद एक आपको हराया, और वो एक और मैच जीत के सीरीज जीत जाते अगर वो हेल स्टॉर्म ना आता। वो अब आपने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद हो गया, ऐसा एक बार होता है, हो गया। और यार इस साल फिर एक बार यही हो गया, फिर यही सेम स्टोरी। अब तो वो सीरीज जीतने की तरफ है। 3 मैचों में वो 2 अप है, आप 1 जीते हो, वो 2 जीते हुए हैं। यही बात। अब 5 जो चौथा आखिरी मैच है आपका 5वां T20 जा रहा है, एक बारिश की नजर हो गया था,
तो अब ये अगर मैच, वैसे तो चौथा ही ये मैच होगा, तो अगर आप ये जीत भी जाते हो तो आप सीरीज नहीं जीत सकते। और आप ये बात कर रहे हो जी कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया को हराएंगे, हम वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीतेंगे। भाई ये तैयारियां वर्ल्ड कप के ग्रुप सुन लो एक बार। इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए एक ग्रुप में है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी एक इसमें अच्छा मैच है, बाकी तो ऐसे बेकार ही है। ग्रुप सी की बात करो तो ये खतरनाक ग्रुप है। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, तीनों में से कोई भी दो आ सकते हैं। युगांडा और पापुआ न्यू गिनी भी है। और उसके अलावा ग्रुप डी की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन तीन में से कोई, साउथ अफ्रीका के लिए तो आसानी है, श्रीलंका, बांग्लादेश में से कोई एक आ सकता है। और फिर नीदरलैंड और नेपाल भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो को आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।